हेलो गाइस। एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम 1857 का रिवोल्ट करेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग कंपनीज जो भारत में आई थी सी रूट से, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन टू रीच थ्रू सी रूट इन इंडिया, यानी पहला व्यक्ति कौन था जो समुद्री मार्ग से भारत में आया था। आपके ऑप्शन है वास्को डी गामा, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा जो थे 1498 में जो थे भारत आए थे। और कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में। यहाँ से आपको पता होना चाहिए वास्को डी गामा जो थे वो कौन थे तो वो पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले कौन आया था समुद्री मार्ग से, तो वो आपका ऑप्शन होगा पुर्तगाली। यहाँ से अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं तो इनकी हेल्प जो करी थी वो एक गुजरात का व्यापारी था, अब्दुल मानिक। उन्होंने वास्को डी गामा की हेल्प करी थी, अब्दुल मानिक, भारत आने में। और यहाँ से अगर मैं और इम्पोर्टेंट कुछ बात करूँ तो जो हमारे पुर्तगाल थे उनका पहला जो गवर्नर था वो कौन था? तो वो था हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यहाँ से अगर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड टू रीच इंडिया थ्रू सी रूट, यानी दूसरे व्यक्ति कौन थे जो भारत में आए थे। दूसरे व्यक्ति यानी कौन से देश के थे? आपके ऑप्शन है डच थे, पुर्तगाल थे, ब्रिटिशर्स थे, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरे पे हमारे डच आए थे जो हमारे भारत में आए थे। और यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो पता होना चाहिए, इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थापित करी थी। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो इन्होंने स्थापित करी थी मछलीपट्टनम। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये मछलीपट्टनम जो जगह है वो भारत के कौन से स्टेट में है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर गिव परमिशन टू ए ब्रिटिशर्स टू ओपन ए फैक्ट्री, यानी जहांगीर ने किस दरबारी को एक अपनी फैक्ट्री ओपन करने के लिए परमिशन दी थी। आपके ऑप्शन हैं विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, अल्बुकर्क, मिडन हॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम हॉकिंस है। इन्होंने जो है विलियम हॉकिंस को परमिशन दी थी यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ से अगर आपको कुछ एडिशनल पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे शुरू करी थी, तो वो करी थी सूरत में। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद हमारे पास डच आए थे। ठीक है, डच आए थे 1596 के आसपास। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स 1599 के आसपास आए थे। उसके बाद जो है हमारे डैनिश आए थे। और लास्ट में हमारे पास फ्रेंच आए थे, फ्रांसीसी। इसके अलावा एक और भी है बट वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन, यानी डच जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी। आपके ऑप्शन है सूरत, मसूलीपट्टनम, केरल, तमिलनाडु। तो ये हमने अभी पढ़ लिया कि डच जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में लगाई थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा बिकम फर्स्ट कॉलोनी ऑफ, यानी गोवा जो है वो किसका जो है कॉलोनी बना था। तो आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशर्स, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है गोवा किसके कब्ज़े में रहा था, तो वो पुर्तगालियों के कब्ज़े में रहा था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोवा को हमने जो छुड़ाया था इनसे, तो वो हमने कौन सा मिशन किया था, तो वो था मिशन हमारा विजय, मिशन विजय, या फिर ऑपरेशन विजय भी हम उसको बोल सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी 57 की, उसका जो उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। आपके ऑप्शन है डलहौजी था, कैनिंग, मेयो, बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी जो था वो रिवोल्ट से जो पहले का था, और इसको जो था इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन करी थी जिसको हम
हड़प नीति भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब कैनिंग जो था, कैनिंग के टाइम में ये रिवोल्ट हुआ था, और कैनिंग के टाइम में जो था ये हमारा जो था लास्ट गवर्नर जनरल भी बना था ऑफ इंडिया का, और फर्स्ट वॉइस रॉय का टाइटल भी इसको ही मिला था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका एकदम तत्कालिक कारण क्या था। आपके ऑप्शन है कारतूस, हड़प नीति, जनता में रोष, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर था वो हमारा कारतूस था, जिसपे कहते थे कि ये जो है कारतूस सूअर और गाय की चर्बी से बने हैं, क्योंकि उस टाइम जो था कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद जो बारूद था उसको गन में भरते थे। जो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से अगर हम बात करें, जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें जो है इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, तो 29 मार्च 1857 को जो था मंगल पांडे ने दो ब्रिटिशर्स जो थे उनको मार दिया था। और जो दो ब्रिटिशर्स थे वो बॉग, एक का नाम बॉग था और एक का नाम था चुगसन। और सोल्जर्स थे, इन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट करने से मना कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को जो थी फांसी दे दी गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मंगल पांडे इन्फेंट्री, यानी जो मंगल पांडे की जो सेना थी, यानी जैसे अभी इंडियन आर्मी में अलग अलग पलटन बनाई गई होती हैं वैसे ही, तो पूछा है कि जो मंगल पांडे की सेना थी उसका नाम क्या था, जिसमें वो थे। आपके ऑप्शन है 34 नेटिव इन्फेंट्री, 32 नेटिव इन्फेंट्री, 20 नेटिव इन्फेंट्री, 33 नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 34 नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड, यानी 1857 यानी 57 की जो क्रांति है वो कब स्टार्ट हुई थी। आपके ऑप्शन है 10 मई 1857, 15 मई 1857, 20 मई 1857 या 22 मई 1857। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी। और ये क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये क्रांति हुई थी हमारी मेरठ से स्टार्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारी 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच एक्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, यानी कौन सा जो एक्ट था जिसके कारण जो था भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो ख़त्म हो गया था। तो इसको जो है आपके ऑप्शन है 1857 एक्ट, 1858 एक्ट, 1757 एक्ट, 1784 एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1858 एक्ट। अब यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि 1857 तक जो थी, 1857 तक वो मेन जो भारत पे रूल कर रही थी वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक सिर्फ कंपनी थी। बट जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो जो इंग्लैंड के जो राजा और रानी वगैरह थे, प्रधानमंत्री, उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया और जो डायरेक्ट सत्ता जो थी वो अपने हाथ में ले ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें दिल्ली जो थी, दिल्ली का जो मेन कमांडर था यानी राजा था वो कौन था, तो वो बहादुर शाह जफ़र थे। बट उस टाइम बहादुर शाह जफ़र जो थे काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, तो उनका जो मेन कमांडर था जिन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था या जिसको कमांड किया था वो थे बख्त खान। कानपुर से कौन थे, कानपुर से नाना साहेब और तांत्या टोपे थे। लखनऊ से बेगम हज़रत महल थे, और यहाँ से बेगम हज़रत महल, और झांसी जो थी, झांसी की वो रानी लक्ष्मीबाई थे वहाँ से। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 से 1857 रिवोल्ट जो था उससे रिलेटेड बुक्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट बुक है 1857 की, जो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये आपसे पूछ सकते हैं ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी थी वीडी सावरकर ने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी का पॉलिटिकल
जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था? आपके ऑप्शन है गोखले, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिवोल्ट ऑफ 1857 डज नॉट टेक प्लेस। तो 1857 की क्रांति जो थी 57 की, वो कहाँ पर नहीं हुई थी? तो अगर आपको मेन पता हो तो 1857 की मेन जो मैक्सिमम एरिया था वो सेंटर जो हमारा मध्य भारत है और उत्तरी भारत है, वहाँ पर ही ये क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अवध, मद्रास, पंजाब और फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मद्रास और तमिलनाडु, क्योंकि जो साउथ का जो था वहाँ पे ये क्रांति नहीं हुई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो था कौन जो था वो लीडर नहीं था? आपके ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो आपको पता है 1857 की क्रांति के इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से रिवोल्ट कर रही थी? वो झांसी से थी, विद्रोह करा था उन्होंने। तांत्या टोपे और नाना साहिब जो थे वो कहाँ से? कानपुर जो यूपी में है वहाँ से करा था। और जो हमारी बेगम हजरत महल हैं इन्होंने लखनऊ से किया था। इनका बेटा जो था इनके साथ, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था विजरिस कादिर, विजरिस कादिर। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि तांत्या टोपे जो था उनका असली नाम क्या था, तो उनका असली नाम था रामचंद पांडुरंग, रामचंद पांडुरंग। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रायतवाड़ी बंदोबस्त, यानी रायतवाड़ी बंदोबस्त का जो पिता है या फादर है वो किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, बोथ, कॉर्नवालिस। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो हैं दोनों को ही रायतवाड़ी बंदोबस्त का फादर यानी जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट और पता होना चाहिए। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं रायतवाड़ी, तो तीन जो भूमि बंदोबस्त हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक है रैयतवाड़ी, दूसरा हमारे पास है स्थाई बंदोबस्त, और तीसरा जो हमारे पास है वो है महालबाड़ी बंदोबस्त। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्थाई बंदोबस्त। तो स्थाई बंदोबस्त जो था वो किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था? उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये जो मेन हुआ था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुआ था। इसमें होता क्या था कि जो हमारे किसान हैं, किसान जो थे एक ज़मींदार को जो था अपनी भूमि का जो भी उनकी उपज होती थी उसमें से टैक्स देते थे, और ये जमींदार जो था ब्रिटिशर्स को बाकी जो भी इनके पास आता था कुछ धन अपने पास रख लेता था और बाकी जो था वो ब्रिटिशर्स को दे देता था। ठीक है, जो रायतवाड़ी है इसका मैंने बता दिया आपको कि रायतवाड़ी के जनक जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है, इनका था। इसमें क्या हुआ कि रायतवाड़ी जब बंदोबस्त हुआ तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो हमारा स्थायी बंदोबस्त था इसमें जो था एक जो हमारा ज़मींदार था एक मीडियोकर का काम कर रहा था, मतलब उसको पैसे बन रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो किसानों से ही टैक्स लेते हैं। इससे क्या होगा कि कंपनी का जो पैसे हैं उनकी उनमें भी वृद्धि होगी, जो टैक्स मिलेगा उसमें ज़्यादा हो जाएगा और उनको ज़मींदार को नहीं देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस, यानी प्लासी का युद्ध जो था वो कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 23 जून 1757, 23 जून 1758, 10 जून 1757, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 23 जून 1757 में हुआ था। और ये आपको पता होना चाहिए ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था
क्लाइव जो ब्रिटिशर्स का गवर्नर था और सिराजुद्दौला के बीच में, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। अब यहाँ पे हुआ क्या था, मेन ब्रिटिशर्स की जो सेना थी वो अराउंड 2 to 3 के थी, यानी 2 से 3 हज़ार थी। और सिराजुद्दौला जो थी इसकी सेना काफ़ी ज़्यादा थी, ये अराउंड 50 के आसपास थी, यानी 50 हज़ार। तो हुआ क्या कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफ़र, उसने जो था वो अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया था, जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो सेना थी वो ब्रिटिशर्स की साइड हो गई और उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला हार गया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो था मीर जाफ़र को कहा था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है। तो ये लड़ाई हुई थी, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, यानी बक्सर का युद्ध जो था वो किस किस के कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1764, 1765, 1766, 1777। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 1764 में। और ये युद्ध हुआ किसके बीच में था, तो ये हुआ था ब्रिटिशर्स और 3 जो थे, एक थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और जो हमारे शाह आलम, ये इनके बीच में होता है। जो हमारे शुजाउद्दौला थे वो अवध के नवाब थे, मीर कासिम हमारे बंगाल के नवाब थे। तो इनके बीच में हुआ था, और ये भी युद्ध जो था ये किसने जीत लिया था, ये ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था। और इन्हीं जो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के युद्ध हैं, इसके बाद ही मेन जो था ब्रिटिशर्स जो थे हमारे पे रूल करने लगे थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के ऑथर कौन हैं। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, एनी बसंत। तो इसका जो सही आंसर है हमारा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी है। यहाँ से आपको ये पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो हमारे गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। राजा राम मोहन राय के बारे में इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने सती प्रथा बैन करी थी, और किस उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। एनी बसंत, इसके बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी वो एनी बसंत थी, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए क्विज है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है और कमेंट्स में बताना है। हु वाज द लीडर इन इलाहाबाद ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति के समय जो युद्ध हुआ था तो उसका लीडर कौन था। आपके ऑप्शन है लियाकत अली, खान बहादुर, कुबेर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।